नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूं एम शाह खान साहब के साथ। खान साहब पाकिस्तान के ज्योतिष हैं, पाकिस्तान के ज्योतिषी हैं। ज्योतिष निकालेंगे, कुंडली निकालेंगे, मोदी की कुंडली निकालेंगे, इंडिया की कुंडली निकालेंगे, पाकिस्तान की और कुंडली निकालेंगे इस सारे ओवरऑल जो जायचा बन रहा है ये इस खित्ते का। क्या ये जंग बढ़ेगी या ये जंग ख़त्म होगी, डिप्लोमेसी होगी या अब लड़ाई सड़कों पे होगी, इसी पे मैं बात करूंगा। कल के प्रोग्राम में एम शाह खान साहब ने एक हिंट दिया था कि नवंबर में नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म ऑफ इंडिया कमज़ोर होने जा रहे हैं। क्या उनके अंदर से कोई बगावत हो रही है, होने क्या जा रहा है, यहीं से जायजा निकालेंगे। इस्लाम सर कैसे आप ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह पाक का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी बेटा जी। हाँ साहब, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, इंडिया ने जो किया उसके बाद फिर पाकिस्तान ने जवाब दिया। अब मामला टेंशन बढ़ गई है। अब आम लोग जो दुनिया में के बाहर बैठे हैं, पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, वो लोग भी परेशान हैं। जो इन्वेस्टर हैं वो परेशान हैं। इंडिया की बहुत बड़ी मैशियत है, पाकिस्तान से बहुत बड़ी मैशियत है। पाकिस्तान को नुकसान होगा तो इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान। एयर स्पेस हमने बंद कर दी, यकीनी तौर पे बहुत बड़ा ये सेटबैक होगा इंडिया के लिए। अब मामला किस तरफ जा रहा है और नवंबर से मैं चाह रहा हूँ आप स्टार्ट करें। आपने मोदी जी के बारे में बात की है कि नवंबर में मोदी जी कमज़ोर हो रहे हैं और उनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी आ चुकी है, उनका सारा टाइम, ओथ का टाइम, सारा कुछ मेरा ख्याल बताएं। बिस्मिल्लाह। देखिए, सबसे पहले मैंने कल एक इशारा किया था आपके प्रोग्राम में। इशारा क्या किया था, पेशन कोई कर दी थी। मैंने कहा कि इंडिया की माशियत कमज़ोर होगी। सबसे पहले तो हमने ही ठोक दिया आज। वो क्या ठोका? स्पेस बंद कर दी, स्पेस बंद कर दी। एयर पे रूट ही फारग। 1 महीने के लिए मैंने शायद सुना, तकरीबन 1 महीने के लिए फारग हैं आप। उसके बाद देखते हैं, फिर अगर एक्टिंग करेगी तो फिर कम पे आ गया। ये तो गए ना, उनको कोई और रूट दिखे, ढूंढे, वो महंगे पैसे खर्चा, ये हमने टच दिया। उन्हें टारी बंद किया, असी वागा करता बराबर चल रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब बात एक और है जो मैं करने जा रहा हूँ। इसने, मोदी ने कहा है कि हम सिंतास मुआहदा नहीं मानते, फारग पानी बंद कर देंगे। पाकिस्तान ने शिमला की धमकी दे दी, असी शिमला मालिया ला गए। अच्छा, मैं गया हूँ उस गोल में, इस कॉन्फ्रेंस वाली जगह पर इंडिया में गया हूँ, देखा। पहले मैं एक बात बताता हूँ, मैं जब जाता था ना इंडिया, ये जब मोदी आ भी गया था, जैसे ही मोदी आया, मैं 11-12 साल हो गए इसे आए हुए। तो मोदी आए हैं 26/5/2014 को इनका। अच्छा, 26 की डेट है, 2/6/8 लड़ाई का घर है, लड़ाई का घर है। 26 लड़ाई का डिजिट है। 2014 इनका इक़्तिदार शुरू हुआ है। अच्छा, 26 ना पहली डेट, 8 है नंबर, 8 है ही, मैंने लड़ाई कहा था। इस शख्स ने, आश्रम का ये पड़ा हुआ है, तासुब है, तासबी शख्स है ये। इसने मुसलमानों पे जुल्म किया, क्रिश्चियनिटीज़ पे, मस्जिदों को शहीद किया। इसने क्या कहते हैं, सिख भाइयों पे जुल्म किया। इसने गिरजों घरों को भी मैंने देखा है इसने किया है। मिनॉरिटीज़ जो थे उनके साथ इसने बड़ा जुल्म किया। ये बात इंडिया में इशू है, अभी बहुत सारी तहरीकें चल रही हैं। अभी 14 तकरीबन तहरीकें चल रही हैं ऐसे ही है जो इसको बजा के रख देंगी। अच्छा सर, अच्छा कुंडली पे आते हैं। मैं अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड थोड़ा सा पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ, जरा हमारे व्यूअर्स सुन लें, क्योंकि मेरे दिमाग में जब हो ना तो फिर मुझे आप ना आया करें, जब आप मेरे दिमाग में ना हो तो आप आया करें। एक पॉइंट दे दो, 9/6/2024 को ये अपने दिमाग में रखें। इन्होंने ओथ लिया था। 9/6/2024 नरेंद्र मोदी का ओथ है। 7:15 का टाइम है, शाम का, इतवार का दिन है। चलें सुने, इसको पूरा करें। सवाल जो कर दिया आप जवाब नहीं देना आप इसका, इसको आगे लेके चलते हैं। नहीं, ये सुने आप। नरेंद्र मोदी, नून से है। नून की जो है वो उसका वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो का। मैं हिंदी इसलिए ज़्यादा बोल रहा था कि मैं इंडिया को बता रहा था कि मैं सही बोल रहा हूँ, तो मैं समझ में आए। स्कॉर्पियो का अल्फ़ाबेट क्या है? N है। तो स्कॉर्पियो का डिजिट 9 है। 9 तारीख को क्या, 9 क्या कहा आपने अभी? 9/6/2024 को इनका ओथ हुआ है। ओथ 9 को हुआ है। उसने डेट बड़ी एस्ट्रोलॉजिकल न्यूमरोलॉजिकल उठाई है 9 तारीख को। और दिन क्या था?
दिन एतवार था। इतवार संडे, मोदी का डे क्या है? संडे। सही है, दोनों उसने बड़े तरीके से उठाई। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे चलने दे और जरा। इनकी पैदाइश भी सर संडे बन रही है 17/9/1950। हाँ, अब 17 को फिर देख लें, 1 और 7 8 बन गई। है ही बंदा वो मेंटली तौर पे, यानी कि वो बुग़्ज़ रखने वाला इश्तियाली आदमी है, यानी कि उसके अंदर फ़ाहम तफ़हीम ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि मैं करना की है। तू सियासतदान है, तू जमहूरी तरीके अपना, वो तो इंज गल करदा है जिवें तू कोई चीफ है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। जादू तो फौज च चला जाता, उत्थे जाके कोई बन जाता कप्तान कप्तून। वो तो लड़ाई का घर, हर वेले लड़ाई करनी, लड़ाई उन्हें अपने मुल्क को ठुका देना है। और मैं तुहानूं दस दियां, मैं बड़ी वड्डी गल सुनान लगा। मैं जवानी च बड़ा शेर बोलता सी, मैनूं याद आ गया कि हमसे उलझोगे तो इंजाम क़यामत होगा, हमसे उलझोगे तो इंजाम क़यामत होगा। हमने रोंदा है ज़माने के फ़िरौनों का गुरूर। कोई शक नहीं, इस ज़माने का फ़िरौन बनया है, असी ठोक ठाक देने होने हो जो फ़िरौन, क्योंकि शहादत हमारी मिरास है। कोई शक नहीं, मुसलमान के लिए बिल्कुल है। अच्छा खैर, मैं आ रहा हूँ। पाकिस्तान के साथ उसको बड़ी तकलीफ रही है। अब हमें पाकिस्तान को नेम के हवाले से, हम वर्गों में हैं, कन्या राशि बुर्ज सुमला में है, उत्थे क्यों लगा है केतु, ठीक है, हमसे ये मैं एक्टिंग कर रहा। ये पुलवामा पेस है, पीस है, पुलवामा पीस है पाकिस्तान। पुलवामा में कोई गेम हुई दहशतगर्दी, इसने हम पे स्टोरी चलाने की कोशिश की, हम पे त्यारे ले गया, असी त्यारे ठोकते, एक उत्थे टेक दी, एक इत्थे ठोके। पी पुलवामा, हुन पहलगाम, फिर पी आ गया। अब ये जो पी है, ये भी कन्या राशि, वही वर्गो सुमला, वो पुलवामा कन्या राशि, अब वो क्या कहते हैं वर्गो सुमला। पाकिस्तान कन्या राशि सुमला वर्गो। पैदाइश से हम 14 अगस्त में वो ल्यू हैं, लेकिन नेम में पाकिस्तान। इस तरह नहीं होता 14 अगस्त इधर आओ, इंडिया को कहेंगे 15 अगस्त इधर आओ, इसी तरह कहेंगे इंडिया, इसी तरह कहेंगे पाकिस्तान। तो नेम इज ए पर्सनैलिटी, नेम इज ए पावर। बिल्कुल सही है, ये बात ध्यान में रखिए। तो अब ये जो कन्या है, ये सारा पी। अच्छा ये तीनों पी हैं, वाई। अच्छा अब ये पी हैं तीनों। अब इंडिया बड़ा चला गया, उसने काम कहां डाला इंडिया ने? पी में। पुलवामा, पहलगाम, और पाकिस्तान को छेड़खानी करी, बलोचिस्तान दे करी, उन्हें पता है केतु लगा है। अब उसने 18 मई से पहले ये पंगा किया है कि केतु अब निकल जाएगा। कहां से? वर्गों से, पाकिस्तान से केतु निकल जाएगा, बुरी चीज निकल जाएगी। और वो कहां जाने लगी है? संघ राशि ल्यू में, जो मोदी को भी नुकसान देगी और जो इंडिया को भी देगी। अब ये 18 मई से पहले इसने ये गेम किया है, ठीक है। अब 18 मई से पहले इंडिया फिर एक्टिंग कर सकता है, फिर कर जैसे 2 त्यारे लाया था, एक हमने उधर गिराया, घुस के ठोका है, एक उधर है, ऐसी अच्छी टेक देता। अच्छा 18 मई से, ये 18 मई से पहले कर सकते हैं। हो सकता है इसके बाद राफेल आ गया है, अब मुझे याद नहीं लिया है कि नहीं, बहुत महंगा है, लेकिन राफेल को चलाने के लिए बड़ा माहिर, बड़ा कमाल किस्म का पायलट चाहिए। वो उसकी ट्रेनिंग में मेरे ख्याल से 5 साल चाहिए। तो ये 18 मई से पहले इंडिया हरकत कर सकता है, क्योंकि उसे पता है कि पाकिस्तान में से केतु निकल जाएगा। 18 के बाद नहीं, वो दसना ना आगे। अब 18 मई से पहले कि हमारी तो आंखें हमेशा ही खुली रही हैं। इजराइल ने सोचा कि हम पाकिस्तान पे अटैक करेंगे, कहीं से हमें आ गई खबर, तो हमारे जाहिर है आपको याद होगा, बेस कमांडर्स भी, मेरे विंग कमांडर्स भी, आपको याद होगा, मुझे बताएं, बुक्स भी हैं उनकी छपी हुई मेरे पास। उन्होंने कहा कि हमने 90 गालबन तियारे हमारे जंगी हमारे पाकिस्तान का पहरा दे रहे थे सर, सारे उड़ा दिए थे, और उनकी जरूरत नहीं हुई आने की। वो सारे उड़ा दिए थे। वो कह रहे थे उनके यानी कि साथ थे, हमने 90 छोड़ दिए। हमने 90 हमारे उड़ रहे थे, बिल्कुल ऐसे था। ठीक है। अब जो बात है वो ये है
ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਹਨਾ ਰਾਫੇਲ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਉੱਡਣ ਸਾਡੇ। ਚਲੋ ठीक है F-16, अच्छा हमारे पास F-16 कोई इतने जे नहीं है, बहुत सारे, कोई शक आपको पता ही नहीं है। नहीं, अब स्ट्राइक नहीं वो करेगा, अब नहीं करेगा। और नहीं अभिनंदन के उसको ऐसे करके आशीर्वाद भी है ना, किसी का आशीर्वाद है उसे, कुछ और करेगा आशीर्वाद। वो अब क्या करेगा, दहशतगर्दी ये कर सकता है कि जैसे उसने अपनी भी पहलगाम की कोई बात की है तो हमारे भी उधर ही उसी एरियाज में कोई गेम करेगा। वो चकोटी सेक्टर, ये सियालकोट, ये ऊपर का जो एरिया है उसी में कोई एक्टिंग। लेकिन हमारी आंखें, मैंने कल भी बताया था, नेकेड आइज वाली इसी बात की थी। अच्छा खान साहब, आप बार बार अब एक तो ये क्या ये सवाल बनता है, क्या इत्तेफाक है पहलगाम हो या तीनों पी है, पुलवामा हो, मामला पाकिस्तान पे डाला जाए, और तीनों पी ही क्यों? और ये वर्गों का प्लेनेट, ये कन्या राशि का प्लेनेट क्या है, मरकरी, और इंडिया का मार्स है। लड़ाई इसकी है, मरकरी उधर मार्स है, और ठुकेंगे अभी वो जो जा रहा है ये जो केतु, जब वो सूरज में उसमें ल्यू में जाएगा तो पता चलेगा। अभी एक बात बताता हूँ, पानी रोक रहा है बेगैरती। देखो इंडिया इसकी मोदी की, मैं जब जाता था इंडिया, हमारा डेलीगेशन जाता था, हम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान से जाते थे, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जाते थे, रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जाते थे। ये जान के हमें पोलियो जबरदस्ती पिलाते थे। हर चक्कर में मैं 15-20 दिन के बाद भी जाता था, पोलियो पियो। और मैं क्यों पिए? और नहीं, मैं कहा यार सी बचपन से पींदे रहने, हुण सानू क्यों प्यार है? नहीं पियो। वो जो अटारी में उधर वो बैठे होते थे, उनकी इमिग्रेशन में टीम भी उन्होंने बिठाई हुई थी, पोलियो पियो। कड़वा जहर वर्गा पोलियो सानू पियादे सी सारे। हमारे कार्ड को हम पी के जाते थे, हमारे कार्ड को रिजेक्ट करते थे, हमारा पिए पोलियो। मैं कहा अच्छा चलो जी, पी लिया जी। अब ये बताएं हमें पिलाते क्यों हैं? हमारी इस एज में कौन सा पोलियो होना? उन्होंने कहा सर बात ये है कि अगर आपके अंदर कोई भी ऐसा जरासीम है पोलियो का, तो आप जो स्टूल पास करेंगे हमारे बाथरूम्स वगैरह, जो हमारे खेतों में जाएंगे, उसमें जो फसल निकलेगी वो जो हम खाएंगे, हमें भी पोलियो हो जाएगा। कहानी सुनो उनकी जरा। मैं कहा यार मैं वकील है, नवी नवी कहानी सुना रहे हैं। तो चलो उनकी कहानी का जवाब ये है कि ये जो हमारे मुल्क पे पाकिस्तान में, जो हमारे मुल्क पाकिस्तान में दरिया आते हैं, उसमें ये अब गंदा पानी छोड़ता है, वेस्टेज सारा आ रहा है, सारा वेस्टेज छोड़ता है। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पोलियो में अपने हुकूमत पाकिस्तान को कह रहा हूँ, उसको ढूंढे, उसकी सारा वो क्या कहते हैं टेस्ट करवाएं और चेक करें और उसको बताएं कि ये बंदा गंदा है और उसके ये क्या कर रहा है। हमारे कोई केस कहीं किधर निकलता है, कभी कभी निकलता है, तो वो इनके गंदे पानी से निकल रहा है। वो वेस्टेज वापस यानी कि पाकिस्तान भेज सकता है। पाकिस्तान भी यानी कि अगर सिंध ताश मायदे की पाबंदी कर रहा है तो पाकिस्तान नहीं रोक सकता, इंडिया पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान भी फिर वो बंद कर दे तो और फिर इंडिया की तरफ। हाँ, और एक और बात बताऊं, ये जो इसने क्या कहते हैं ये पानी की जो इसने रोक दिया है, ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਨੰਬਰ 1 ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਬਸ ਸਰ ਆਖਰੀ 10 ਯਾਰ 10 ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਮਿੰਟ ਦੇਖ। ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ नहीं रोक सकता। ये गेम इसने ये की है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो नहरों वाला मामला था, जो मैंने कल भी बताया था, उसके चक्कर में वो तो हमने बना लेनी है, इसको पता भी नहीं वो बननी ठीक है। एक बात। नंबर 2 ये है कि ये गलती पे गलती मोदी का रहा है। खप्पर योग से पता है एक ये इसको पंगा डाल देगा। दूसरा मैंने कल वो चित्रगरी योग, ये भी इसको अजाब डाल देगा। मैं आपके तीसरे सवाल पे आऊँगा। ये गलती पे गलती कर रहे हैं, गलती। और जो इसको सबसे बड़ा वो जो आप बात करना चाह रहे थे, जो नुकसान होना है, ये जो खप्पर योग है ना, ये 11 जुलाई को दोबारा भी लगना है। अभी सिर्फ 11 जून को ख़त्म होना है और 11 जुलाई से 7 अक्टूबर तक खप्पर योग इंडिया की माशियत को भी तबाह करेगा, इंडिया की सियासत को भी तबाह करेगा, इंडिया की अवाम जो है इसके खिलाफ होगी। ये मैं बड़ी बात कर रहा हूँ। और नवंबर का महीना मोदी के लिए मुस्बित साबित नहीं होगा और मोदी को भी ये पता है। उससे पहले ये ऐसा ड्रामा करना चाहता है पाकिस्तान के साथ कि मेरा नाम रह जाए और नाम उग जाना। सुनिया
अच्छा, आप क्या समझ रहे हैं कि मोदी ने कोई जांचा बनाया कि मैंने नवंबर में चले जाना है, नवंबर फारग होना है मैंने, तो मैं कोई ऐसी छेड़ पा जावा कि मेरी वहां मैनू कहे बल्ले बल्ले, वो वहां मैनू कहेगी तू सानू मरवा देता है। 18 मई तक इंडिया कोई हरकत कर सकता है, ये पॉइंट। और नवंबर में नरेंद्र मोदी का जायचा बहुत कमज़ोर, बहुत मुश्किलात और बहुत वीक हो जाएंगे। और कांग्रेस मजबूत होना शुरू हो जाएगी अब, कांग्रेस मजबूत होगी, हाँ होना शुरू भी हो गई है। और इस महीने का आखिरी मंगल, जो अप्रैल का जो आखिरी मंगल है, अगर इंडिया ने कोई हरकत की तो पाकिस्तान उसी दिन ठोक देगा, उसी दिन जी पाकिस्तान ठोकेगा। अब एक दिन का मार्जिन नहीं होगा, पहले हम एक दिन के मार्जिन पे ठोकते थे ना, अब उसी दिन ठोकेंगे। ये मेरी पेशन गोई है ले जी सियारों में, एम शाह खान साहब, और एलओसी में भी आज कल भी हम रोज ठोक रहे हैं। ये जी पेशन गोई आपके सामने आ गई। 18 मई तक अगर वो खिलाफ वर्जी करता रहेगा, 18 मई के बाद इंडिया का जायचा आउट हो जाएगा, क्योंकि इंडिया का जो डेट ऑफ बर्थ है 15/8/1947, 12 AM बरोज जुमा, और ये इंडिया का जायचा आ गया। एक और आज हमने ठोका है, वो बैंकॉक में हुआ था मुकाबला बॉक्सिंग का, हमारे पाकिस्तानी का फाइनल था इंडिया के बॉक्सर को, तो पाकिस्तान दे साइडे हमारे सिविलियन ने ठोक दीता, हार गया। आज है भी तो बिल्कुल जी, ये नाजरीन आपके सामने पेशन गोइयाँ हैं। जज्बात तो होंगे डेफिनेटली खान साहब के, और पाकिस्तानी हैं हम, जज्बात तो हमने भी होने हैं, कि जज्बात दूसरी तरफ से भी होने हैं, आओ बोलेगा लेकिन जो पॉइंट एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिए हैं वो आपके सामने हैं। 18 मई तक ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੂਏ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਅਸੀਂ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲ ਦੇਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्वेश्चन लेते हैं जी खान साहब, इन्होंने लिखा जी कि 2027 में इंशाल्लाह पाकिस्तान पावरफुल कंट्री होगा, मैंने कहा हुआ इंशाल्लाह होगा, क्योंकि इमरान खान आपने बताया बार बार। और इमरान खान आ रहा है। एक गल और तुम दस दिया, एक पेशेंट कोई और है, रिपीट कर रहा हूं कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में ये इंडिया ने, इस मोदी ने पुलवामा में वाली वो एक स्टोरी चलाई थी, तो इमरान खान अपने वजीर आजम ने कहा था कि हम क्या करेंगे, ठोक देंगे, बताएंगे नहीं, और ठोक देंगे, और फिर हमने ठोक के दिखाया था। बिल्कुल। तो आप इमरान खान आ रहा है, दोबारा ठोक देगा। उनका पूछेंगे नहीं, हम ठोक के फालतू कराएंगे, फिर आप पूछेंगे नहीं अब आप। अच्छा जी, शौकत खान मेमोरियल हॉस्पिटल रिसर्च फाउंडेड, इमरान खान ने बताया पाकिस्तान टीम को बनाया, बनारे पाकिस्तान बने, जलसे किए, प्राइम, ठीक है, अल्लाह खैर रखेगा इंशाल्लाह जी। वो इमरान खान एक किताब का नाम नहीं है, वो एक यूनिवर्सिटी का नाम है। बिल्कुल जी। नेक्स्ट फिर जी इमरान खान का जी, बिल्कुल जी, वो कह रहे हैं 2 साल हो, लकी नंबर है, ठीक है जी। मोहम्मद रियाज हैं जी, डेट ऑफ बर्थ है इनके 20/8/2010, 20/8/2010। जब 8वें महीने में ये होगा 15 साल का मोहम्मद रियाज बताया ना, इसको बाहर भेजना है, अभी पढ़ाओ, कैलकुलेशंस में लाए, या AI वाली एजुकेशन दे। नया नगमा रिलीज होगा, बिल्कुल होएगा वो। हमें तो, मैं तो कहता हूँ वो नूर जहान, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, वो क्या कहते हैं उनके ही, ए वतन के सजीले जवानों मेरे नगमे तुम्हारे लिए, कोई शक नहीं। तो हमारा मुल्क पाकिस्तान 27वीं रमजान को बना है 2/7/9। इंडिया का दिन क्या था जो बना है? इंडिया जुमा, पाकिस्तान जुमेरात। और उसका कोई नेला क्या आ रहा था? 9 इंडिया का क्या आ रहा था? वैसे तो 15 अगस्त को बना, हमसे एक दिन छोटा है, हम 9 बना सारी डेट को, उनकी पूरी डेट, जिस डेट को 15/8/1947 को इंडिया बना है, वो डेट बन रही है 9, और इंडिया का अपना डिजिट 9 है, और हम 27वीं शक को हम 2/7/9 है। तो सुने सुलह ते सारी जिंदगी नहीं होनी साडी उन्हां नाल, हमेशा हमारी इंडिया की लड़ाई ही रहनी है, क्योंकि, और एक बात में चले आखिर में बोलेंगे, हाफिज अली इराक से, कैफ़ हाल या हबीबी हाफिज अली, माशाअल्लाह अंत कौकब अंत सय्यारा माशाअल्लाह तय्यब, कम सना कुल्लू हयातिक इंशाअल्लाह मजबूत। आप खुद बताइए इसका तर्जुमा करके। मोहम्मद वकास आफ्ताब हैं 1/7/89, 1/7/89 की डेट ऑफ बर्थ है। मोहम्मद वकास आफ्ताब, हाँ वकास
इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, और मैं ये समझता हूँ कि 1-2 महीने में बेहतरी इंशाल्लाह। अच्छा जी, नेक्स्ट फिर विकास का जी नज़ीर अहमद है जी, नज़ीर अहमद गंगयाल, मेरे बारे में बताइएगा। तो अब आप हजारुल करीमा पहन लें, मानिक का पहनना। अच्छा जी, 5 जून 2025 इंशाल्लाह इमरान खान रिलीज। अल्लाह के हुक्म से 5 जून ते सणिया रब दी सौ अल्लाह के हुक्म नाल ते खां आई गया होएगा, इस तो पहले भी आ सकता। शाह महमूद नाम है जी, 3/2/81, 3/2/1981 शाह महमूद। अगे कुरैशी ना ला देना। नहीं, शाह महमूद ही ने 81 है ना। अच्छा 81 है, 44 के हैं। 2 महीने सब्र करो, फिर अच्छा है इंशाल्लाह। तुर्की के लिए वीज़ा अप्लाई किया हुआ 17 दिन हो गए हैं, प्लीज़ बता दीजिए। अच्छा, बरादर मेरा मुल्क है नाम तुर्की, उन्हें दे ही बॉय देना गिफ्ट है, कार्ड। उन्हें वीज़ा दे ही देना है, बरादर मुल्क है साडा। अच्छा जी, कोई बहन भाई अगर किसी के काम में रुकावट डाले तो क्या करना चाहिए? सब्र। पैगाम क्या है? मेरा ख्याल यही पैगाम है। पैगाम इंडिया के लिए है, हमसे उलझोगे तो जियोगे कैसे, हमने तो हर तूफान से टकराने की कसम खाई है। मेरा यही पैगाम है, सब्र। सब्र करेंगे। बहुत बड़ी मैशियत है इंडिया, बहुत बड़ी मैशियत है पाकिस्तान, बहुत बड़ी आबादी है इंडिया में, बहुत बड़ी आबादी है पाकिस्तान में। यकीनी तौर पे इंसानियत का भी सोचना है, आबादी का भी सोचना है, आगे भी बढ़ना है, तरक्की भी करनी है। उसका एक ही हाल है, सब्र। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। आतिफ मजीद रमेश खान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।